अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। आज रियासती हुकूमतें दीनी मदारिस का सर्वे करते हुए बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का बयान। नामवर तेलुगु अदाकार कृष्णम राजू का देहांत। और वजीर खारजा एस जयशंकर का इंडियन एम्बेसी ऑडिटोरियम में हिंदुस्तानी कम्युनिटी से खिताब। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुल्क, खम्मम, वरंगल, हनमकुंडे में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में कहा कि राजन्न सिरिसिल्ला, भद्राद्री कोत्तागुडम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यदाद्री, भोनगिर, मेदक, कामारेड्डी अजला में बाज़ मकामात पर उसी अरसे के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के तमाम अजला के बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। तेलंगाना में जुनूब मगरिब मानसून शिद्दत इख्तियार कर गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि बाज़ रियासती हुकूमतों की जानिब से दीनी मदारिस के सर्वे का जो शोशा छोड़ा गया है वो दरअसल मदारिस को बदनाम करने और बरादरान वतन के दरमियान उन्हें मशकूश व मुश्तबा बनाने की एक घिनौनी और नापाक साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि दीनी मदारिस की एक रोशन तारीख रही है जहाँ किरदार साजी और अखलाकी तरबियत का 24 घंटे एहतमाम किया जाता है। उन मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने भी कभी दहशतगर्दी और फ़िरका वाराना मुनाफरत पर मबनी कोई काम नहीं किया। अगरचे बाज़ दफ़ा हुकूमत ने इस तरह के इल्ज़ामात लगाए, मगर चूंकि ये झूठा इल्ज़ाम था इसलिए उसका कोई सबूत नहीं मिला। बरसर इक़्तिदार पार्टी के ख़दीम और बासर लीडर LK अडवाणी जब मुल्क के वज़ीर दाखिला थे उस वक्त उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहर लाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम और मौलाना आज़ाद जैसे मुल्क के खद आवर कायदीन ने मदारिस की खिदमत का एतराफ़ किया है। जंग आज़ादी में मदारिस से निकलने वाले उलमा ने गैर मामूली कुर्बानियाँ दी हैं और आज़ादी के बाद भी मुल्क के इंतहाई गरीब तबके को तालीम से आरास्ता करने में उन इदारों का नुमायाँ किरदार रहा है। इसलिए बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता है कि वो अपने इस इरादे से बाज आए और अगर किसी जायज़ ज़रूरत के तहत सर्वे कराया जाता है तो सिर्फ मदारिस या मुस्लिम इदारों की तखसीस ना हो, तमाम कौमों के मजहबी और गैर मजहबी इदारों का एक मुकर्ररा उसूल के तहत सर्वे किया जाए, बल्कि उसमें सरकारी इदारों को भी शामिल रखा जाए कि हुकूमत ने तालीमी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में जो ज़ाब्ता मुकर्रर किया है खुद सरकारी इदारे उसे किस हद तक पूरा कर रहे हैं। मौलाना रहमानी ने कहा कि सिर्फ दीनी मदारिस का सर्वे मुसलमानों को रुस्वा करने की कोशिश है और ख़तरन नाकाबिल कबूल है और पूरी उम्मत इस्लामिया इसको मुस्तरद करती है। 17 सितंबर सन 1948 तेलंगाना की यौम आज़ादी जदीद तेलंगाना की तारीख का एक अहम बाब है। ये एक बेमिसाल लम्हा था कि आज़ादी के एक साल बाद तेलंगाना की सरजमीन हिंदुस्तान के साथ दोबारा मिल गई। इस मौके पर हमने उस वक्त के वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और मरहूम निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां के दरमियान होने वाली बातचीत, रज़ाकारों की बर्बरियत, पुलिस की कार्रवाई वगैरह के बारे में सब कुछ पढ़ा और सुना है। जिस वक्त हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में जम करने की बातचीत शुरू हुई थी उस वक्त जगतियाल शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद उस्मान उद्दीन भी निज़ाम नवाब के साथ मौजूद थे। उन्होंने मीर उस्मान अली खां के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर और खुसूसी खासियत के तौर पर काम किया था। हिंदुस्तान की तरफ से वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और KM मुंशी, कन्या मानिक लाल मुंशी जो उस वक्त के हिंदुस्तानी एजेंट जनरल और हैदराबाद में सफ़ीर थे। उस वक्त जब रज़ाकारों की ताकत में इजाफा हुआ और निज़ाम की पुलिस के निज़ाम से एतमाद उड़ गया तो निज़ाम नवाब ने उस्मान उद्दीन पर भरोसा किया और उन्होंने अपना फ़र्ज़ वफादारी से अदा किया। जब सरदार पटेल पहली मरतबा हैदराबाद आए तो नवाब मीर उस्मान अली खां उनके इस्तकबाल के लिए बेगमपेट एयरपोर्ट गए। उस वक्त उस्मान उद्दीन भी उनके साथ मौजूद थे। वो सरदार पटेल और पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ निज़ाम की मुलाकात की तस्वीरें में भी नजर आए। हुकूमत हिंद ने रज़ाकारों का साथ देने वाले सरकारी मुलाजिमीन को सजाएं दी और पुलिस अहलकारों को नौकरियों से बर्खास्त किया, लेकिन उस्मान उद्दीन को उनके हुस्न सुलूक और वक्त की पाबंदी की वजह से हाथ तक नहीं लगाया।
नामवर तेलुगु फिल्म अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू का देहांत हो गया। तकरीबन 50 साल के अपने फिल्मी कैरियर में उन्होंने रेबल स्टार के तौर पर शायकीन के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। 83 साला अदाकार गुज़िश्ता कुछ दिनों से खराबी सेहत की वजह से हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ खानगी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, जहां आज सुबह की अव्वलीन सातों में उन्होंने आखिरी सांस ली। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और फिल्म इंडस्ट्री की अहम शख्सियात ने कृष्णम राजू के देहांत पर गहरे रंज का इजहार किया है। जिले नलगुंडे के डंडी प्रोजेक्ट के करीब सेल्फी लेने के दौरान एक हैदराबाद का नौजवान केनाल में गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। नौजवान की शिनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से हुई है, जो कि एर्रागड्डा हैदराबाद का रहने वाला था। ये हादसा डंडी प्रोजेक्ट में उस वक्त पेश आया जब श्रीशैलम में गणेश विसर्जन के बाद 6 दोस्तों के साथ मनोज वापस हो रहा था। हफ्ते की शाम ये वाक़या पेश आया। अंधेरे और हल्की बारिश के बाद मनोज की नाश की तलाशी का काम रोक दिया गया। मनोज की नाश इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि नाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी जाएगी। डंडी पुलिस ने बताया कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिरिसिल्ला जिले के वेमुलवाड़ा रूरल मंडल में कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत हो गई। ये वाक़या इतवार की सुबह फाजिल नगर के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल जिले से हैदराबाद की सिम जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा हो गया और ये कार तालाब में बह गई। ये कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंस कर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। तमाम 50 साला बी गंगा और उनके पोते 2 साला किट्टू की मौत हो गई। बच जाने वालों में कार ड्राइवर रिजवान भी शामिल है। राहुल गांधी की शुरू करदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हफ्ते को एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। कन्याकुमारी जिले के मारथिंडम इलाके में राहुल गांधी कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत काम करने वाली खवातीन मजदूरों से मुलाकात की। इस मौके पर राहुल गांधी ने उनकी आमदनी और दीगर मसरूफियात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर एक खातून ने राहुल गांधी से शादी का जिक्र किया। खातून ने कहा कि हम जानते हैं कि आप तमिलनाडु से मोहब्बत करते हैं। हम आपकी शादी एक तमिल लड़की से करने को तैयार हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने अपने ट्विटर पर इसका इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस वक्त बहुत खुश नजर आ रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें क्या जवाब दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर में खत्म होगी। यह यात्रा 12 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से होती हुई 150 दिनों तक 3570 किलोमीटर का फासला तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में मोदी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में आइन के 4 सुतूनों पर दबाव है, इसके लिए कुछ करना होगा। आपको बता दें कि साबिक एमपी स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हैं। 10 सितंबर को एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के 4 सुतून सन 2017 से मुसलसल दबाव में हैं। अंग्रेजी मीडिया जैसे अखबारात और टीवी वजीर आजम के दफ्तर के हुक्काम के दबाव में हैं। अदलिया के लोग हुकूमत के ला अफसरान के दबाव में हैं। इस्तेहसाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस सूरत हाल में हमें जल्द ही कुछ करने की ज़रूरत है। वाज़ेह रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा अपोजिशन ने भी कई मरतबा ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्क की मीडिया और मरकजी तफ्तीशी एजेंसियाँ हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। दूसरी जानिब स्वामी ने कहा कि हुकूमत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नज़र रखे हुए है। वो PMO से आने वाली हिदायत पर काम कर रहे हैं। रियासत मध्य प्रदेश में नवरात्रि से कबल मुस्लिम नौजवानों को वार्निंग दी गई है। मध्य प्रदेश की वजीर उषा ठाकुर ने गुज़िश्ता दिनों गरबा पंडालों में शिनाख्ती कार्ड देकर दाखिला दिए जाने की बात कही थी और अब इंदौर में बजरंग दल की जानिब से इंतबाह दिया गया है। बजरंग दल का कहना है कि मुस्लिम समाज गरबा पंडालों से दूर ही रहें, क्योंकि मुस्लिम समाज के नौजवानों के जरिए अलग अलग तरह के गरबा पंडालों में दाखिल होकर हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाया जाता है और फिर लव जिहाद की तरफ धकेल दिया जाता है। हिंदुत्व तंजीम का कहना है कि इससे कबल में कई ऐसे वाक़यात सामने आ चुके हैं जब मुस्लिम नौजवान गरबा पंडाल में दाखिल होकर हिंदू लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं और फिर उन्हें लव जिहाद में फंसा लेते हैं। बजरंग दल के डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर तनवर शर्मा ने इंतबाह देते हुए कहा कि अगर गरबा पंडालों में कोई भी मुस्लिम नौजवान मिला तो वो आएगा तो 2 पैरों पर, लेकिन जाएगा 4 कंधों पर।
سعودی عرب میں غیر ملکی باشندوں کا مقامی شہریوں کے نام سے اپنا کاروبار قائم کرنا ہمیشہ سے غیر قانونی مانا گیا ہے۔ متعلقہ ادارے اس پر لگام لگانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پبلک پروسیکیوشن نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی کو اجازت نامے کے بغیر ذاتی کاروبار کی اجازت نہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ ایسا کرنا سنگین جرائم میں شمار ہوتا ہے، بلکہ پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ کوئی بھی سعودی شہری یا اجازت حاصل کرنے والا غیر ملکی سرمایہ کار کسی بھی غیر ملکی کو اپنے نام پر کاروبار کرنے کی اجازت دے گا تو قانون کی نظر میں مجرم قرار پائے گا۔ ایسا کرنے پر مذکورہ شخص کا اجازت نامہ منسوخ اور اساس سے منجمد کرنے کے علاوہ جیل اور جرمانے کی سزا ہوگی۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ متعلقہ ادارے کی تفتیشی اہلکاروں سے معلومات چھپانا، ریکارڈ فراہم نہ کرنا یا ان کے سوالات کے جوابات دینے سے گریز کرنا سرکاری اہلکار کے فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ سمجھا جائے گا۔ ایسا کرنا بھی سنگین جرم ہے جس میں قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ اس طرح کے کاروبار میں ہندوستانی باشندے بھی شامل ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں میں شدید سے شدید ترین بارش کا امکان۔ آج ریاستی حکومتیں دینی مدارس کا سروے کرتے ہوئے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان۔ نامور تیلگو اداکار کرشنم راجو کا دیہانت اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا انڈین ایمبیسی آڈیٹوریم میں ہندوستانی کمیونٹی سے خطاب۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔